सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। ठंडी बहुत बढ़ गई है यार, सो अपना ध्यान रखिए। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में जॉइंट्स पढ़ ले, नॉर्मलाइजेशंस के डिफिनीशंस और जो बेसिक उसके टाइप्स देखे थे, इंट्रोडक्टरी टाइप। एंड अभी आज हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशंस। तो स्टार्ट करते हैं नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन से। सो मैंने यार यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख रखा है। आप लोग वैसे भी अगर इसे देखते हो तो समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो हमें नॉर्मलाइजेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वैसे भी अगर हम वैसे देखना चाहें तो इसका डिफिनीशन ही होता है सिंपलेक्स फॉर्म में डेटा को, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना। तो सिंपलेक्स फॉर्म मतलब हमारे पास अगर ह्यूज ऑफ डेटा है तो हमें उसे सिंपलेक्स फॉर्म में, यानी कि उसे ये टुकड़ों में करके दे देता है हमें। तो टुकड़ों में करके देने की वजह से हमारे लिए और ईजी हो जाता है उस चीज़ को समझना। ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशंस का मतलब यही होता है। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन करने में मदद करता है वो। तो ये इंश्योर करता है ऑल डेटाबेस ऑपरेशन टू बी इफ़िशिएंटली परफॉर्म। तो हमें ज़्यादा हमारे पास जो भी हमें डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए होती है, उसे ये थोड़ा वन फॉर्म में करके दे देता है, जिसकी वजह से हम डेटा के बेस में ऑपरेशंस को बहुत इफ़िशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। ये सारे एक्सपेंसिव डेटा ऑपरेशंस को अवॉइड कर देता है। एंड जो भी अननेसेसरी रिप्लिकेशंस होते हैं उससे भी ये अवॉइड करता है। ओके। सो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है SQL में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में। इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन के जो भी टाइप्स होते हैं, वन एन एफ, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, BCNF। इन सब में सबसे इन सबको जानने से पहले हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है, मैं अभी आपको समझाऊंगी। उसके बाद आप अगर दोबारा से जब भी मेरे नोट्स को इसको दोबारा से देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें याद आ जाने वाली है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिजल्ट, स्टूडेंट, कोर्स, कोर्स नेम, मार्क्स, ग्रेड। तो अगर हमारे पास कोई टेबल है जिसमें ऐसे 4-5 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट, कोर्स नेम, मार्क्स और ग्रेड नाम के। ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब, डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंट हो। अगर हम देखें ध्यान से तो अगर स्टूडेंट जो है कोर्स नेम, मार्क्स, ग्रेड सारे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। लाइक अगर हम सिर्फ किसी को बताते हैं, कोई बोला श्याम, तुम मान लो कोई बंदा है श्याम, उसे बोला गया श्याम तुम्हारे कितने नंबर है, वो बोलेगा मेरे 90, मान लो बोलेगा मेरे 90 मार्क्स आए हैं, मेरे कोर्स में 90 मार्क्स आए हैं, मान लो ऐसे बोल दिया। तो ये इनकम्प्लीट डेटा हुआ ना यार। उसे बताना पड़ेगा मेरी स्पेसिफिक इसी कोर्स में 90 मार्क्स आए हैं और ग्रेड इतना आया है उसकी वजह से। जैसे मेरी फिजिक्स में या मान लो मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स आए हैं ग्रेड A+ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी किन किन में, कोर्स और कोर्स नेम है। कोर्स जो है कौन सा कोर्स है, कोर्स नेम पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मार्क्स और ग्रेड ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है। या हमें पार्शियली और इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 टाइप्स के होते हैं, पार्शियल और ट्रांजिटिव। तो पार्शियल में क्या होता है कि जो पार्शियली डिपेंडेंट हो, लाइक स्टूडेंट और कोर्स जो है पार्शियली मार्क्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोर्स जो है, अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते ना तो आपका इस कोर्स में इतना मार्क्स आया हुआ है ना। तो हमें प्रॉपर नाम बताना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक इस कोर्स में इतने मार्क्स मिले हैं। दैट्स वाई ये जो है कोर्स और स्टूडेंट ये दोनों मार्क्स पे डिपेंडेंट है। मार्क्स ग्रेड पे टोटली डिपेंडेंट होता है। तो आपको ये ग्रेड मिला है, कितने मार्क्स में ये ग्रेड मिला है, आउट ऑफ कितना मार्क्स था। वो सारी चीज़ें जो होती है पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर आती है। फिर आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ठीक है। ट्रांजिटिव जो होता है कि लाइक जैसे हमारे पापा हैं, ठीक है, तो हमारा भाई जो है हमारे पापा से कनेक्टेड है और हमारी जो बहन होएगी वो भाई से कनेक्टेड होएगी। तो देखा जाए बहन पापा से भी कनेक्टेड हुई, सेम वैसे ही अगर A B से कनेक्टेड है और B C से कनेक्टेड है तो C डेफिनेटली A से कनेक्टेड हो। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। ओके। तो यहाँ पे A थोड़ा मिट गया यार, आप लोग ये A समझना। मैं नोट्स में सही कर दूंगी, कोशिश करूंगी सही हो जाएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है। आई होप आप सबको पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन पे। तो फर्स्ट NF होता है अ रिलेशन स्कीमा इज इन वन NF इफ एंड ओनली इफ ऑल एट्रीब्यूट इन रिलेशंस आर एटॉमिक, मीन्स इंडिविजुअल वैल्यू एंड देयर आर नो रिपीटिंग एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। 1NF में क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी टेबल्स होंगी ना वो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सबकी एक इंडिविजुअल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है।
तो वो सारी जो है 1NF तभी होंगी जब उनकी एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी। रिपीटिंग वैल्यू, रिपीटिंग एलिमेंट नहीं आने चाहिए उसमें, ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पे एक लिखते हैं, लाइक जस्ट अ सेकेंड, या हमने एक लिखा टेबल T1 और एक टेबल T2 लिखते हैं, ठीक है। ओके, सो हम इसमें एक मिनट, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। या तो हमने एक सब्जेक्ट मतलब कि एक स्टूडेंट नाम का टेबल लिया, ठीक है। इसमें हमने कोर्स लिखा, एक स्टूडेंट लिखा, टेबल का नाम, कॉलम का नाम स्टूडेंट, कोर्स, कोर्स नेम। उसके बाद हम लिखते हैं मार्क्स और ग्रेड, ओके। या सो हमने इसमें मान लो एक सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी एक नेम लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो हमने नेम ले लिया एन, सपोज दैट नेम ले लिया एन, ओके। या सो अभी अब मैं आपको ये सब समझाने के लिए कर रही हूँ यार, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाइएगा, आप लोग ध्यान से समझिए। तो माना हमने ये नेम ले लिया, ओके। तो हमने फिजिक्स कोर्स का नाम लिखा, हमने फिजिक्स, ओके। ये कोर्स के नेम में जाएगा यार, सॉरी। या सो कोर्स का नाम हमने फिजिक्स ले लिया, ओके। उसके बाद हमने मैथ में लिखे 90 मार्क्स, ओके। सो या मैथ में 90 मार्क्स, या एंड ग्रेड हमने लिख दिया A+, ओके। सो या तो आप देख सकते हो मैथ और ग्रेड पार्शियली डिपेंडेंट है, इसमें कुछ भी इंडिविजुअल वैल्यू है ही नहीं। सो ये 1F नहीं है, ठीक है। 1F फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो हमें फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेशन स्कीमा इन 1NF इफ एंड ओनली इफ ऑल एट्रीब्यूट इन रिलेशंस आर एटॉमिक यानी इंडिविजुअल। सो तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो ये जो स्कीमा होगी ना, ये इसको हम क्या करेंगे कि ये पूरी तरह से जैसे कि ये सिंगल वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो अभी हम इसमें एस और कोर्स नेम को अलग करते हैं, ओके। सो जैसे ही हम इसको अलग करेंगे, ये दोनों एक अलग टेबल में आ जाएंगे और मार्क्स और ग्रेड को एक अलग टेबल में कर देंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि ये जो है एक इंडिविजुअल वैल्यू पुट अप करने लग जाएंगी एक दूसरे के लिए। सो तब ये जाके 1NF फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम कर लेते हैं, ओके। सो ये T1 टेबल हो गया। अभी यहाँ पे हमने अलग अलग बना लिया है, नेम और कोर्स नेम और मैथ और ग्रेड करके कर दिया, ओके। सो इसमें 90 लिखा हमने, इसमें A+ लिख दिया, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है कि ये दोनों अभी अलग अलग वैल्यूज़ जो है अलग अलग जगह पे कर रही हैं। सो जिसकी वजह से अभी ये एक अलग टेबल में फॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज। सो दैट्स वाई इसे हम 1F कहेंगे, ठीक है। या सो इसे थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ओके। या सो अभी हम आते हैं 2NF पे। 2NF फॉर्म जो होता है, एक रिलेशन इज सेड टू बी 2NF इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन नॉन की एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट। सो तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल, ये 1NF होना ही चाहिए। सेकेंडली इसमें कोई भी रिपीटेशंस वैल्यू और पार्शियल डिपेंडेंसीज वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सो अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो है ऑटोमेटिक 2NF हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा 2NF भी हो गया। एंड सो लाइक कोर्स नेम, मैथ और ग्रेड एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। सो अगर जहाँ पे ये तीनों होंगे तो ये पार्शियली डिपेंडेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर ये होगा तो ये 2NF नहीं होगा, ठीक है। सो अभी हम 3NF पे आते हैं। 3NF जो होता है, रिलेशन इज सेड टू बी 3NF, इट इज़ इन 2NF। तो 3NF तभी होगा जब वो 2NF होएगा, ठीक है। 2NF में क्या था कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट के बीच में, ओके। नॉन की एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट के बीच में पार्शियली डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये पहला रूल हो गया। दैट्स मीन्स ये 2NF के सारे रूल्स फॉलो करेगा 3NF वाला। उसके अलावा ये जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास कोर्स नेम, मार्क्स और ग्रेड हैं, तो हमारा जो है ये अगर इन तीनों में है, तो जैसे फिजिक्स और ग्रेड हो गया, ओके, मार्क्स और कोर्स नेम हो गया, तो अगर ऐसे है तो ये 3NF होएगा। बट अगर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है तो 3NF नहीं होगा, ठीक है। सो या ये हमारा हो गया 3NF। तो यार गाइज हमने 1NF 2NF और 3NF देख ही लिया। सो ज़्यादा आप लोग इसे पढ़िएगा अच्छे से, और जहाँ भी नहीं समझ आए, जो भी नहीं समझ आए, आप लोग इसे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहीं पे हमारा सेक्वल जो बेसिक सेक्वल था वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने सब कुछ पढ़ ही लिया, काफ़ी कुछ कवर कर लिया, और मैं आपको नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी। सो इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं सारा मिला के। सो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। एंड यार मैं सारा
सॉल्व नहीं करवाने वाली। तो जो मैंने थोड़ा मुझे लगा कि हाँ ये न्यू चीज़ें जो मैं शायद मिस कर गई इसमें बताने में कोर्स में, मैं सिर्फ वो बताऊंगी। बाकी आप सब लोग एक बार प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, उसमें सब कुछ अच्छे से मैंने सब कुछ करा रखा है, मैक्सिमम का, एवरेज का, क्रिएट करना टेबल, इंसर्ट कैसे करानी है वैल्यू, और दो वैल्यूज़ के बीच में से वैल्यूज़ कैसे डिस्प्ले करानी, वो सारी चीज़ें मैंने करा रखी, एग्रीगेशन फंक्शन सब कुछ। सो आपको उन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आपको ये सारी क्वेरी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है यार, जाके प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो एक बार दोबारा देखो, सब कुछ अच्छे से मैंने करा रखा है, दोबारा से एक्सप्लेन करा रखा है, एक बार देखो, दो बार देखो, जब तक नहीं समझ आता तब तक देखो, और अच्छे से पढ़ो और उसे सॉल्व करना, बिकॉज ऑफ बिना ट्राई करे तो कुछ भी वैसे भी नहीं आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ सेक्वल क्वेरी टू फेच द करेंट डेट टाइम फ्रॉम द सिस्टम। तो करेंट डेट टाइम के लिए यार सिंपल सा कमांड होता है एक, सेलेक्ट गेट डेट फंक्शन और सेमी कॉलम। ओके, सो सेलेक्ट गेट डेट। ओके, तो हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। हमारा ये जो है सिंपल सा क्वेरी होता है, अगर आप इसे डिस्प्ले कराओगे तो ये आपको करेंट डेट लिख के देगा। ठीक है, सो या सो ये हो गया। और हमारा अभी सेकंड आता है, राइट अ क्वेरी टू फेच द एम्प्लॉय आईडी एंड फुल नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज अंडर द सैलरी ऑफ 2000। सो यार 20,000, सो सॉरी। सो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है कुछ भी, तो आप लोग को बस क्या करना है कि इसमें वेयर क्लॉज लगा के डिस्प्ले कराना है वैल्यू को। जैसे हम देख ही लेते हैं, इसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी का देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राइट ऑन सेक्वल क्वेरी टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एवरेज सैलरी, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे में एग्रीगेशन फंक्शंस के हैं, मैंने ये सारा करवा रखा है, बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट करवा रखा है। आप लोग वीडियो देखो, आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ आएगा। और थर्ड जैसे फोर्थ का था, क्रिएट अ टेबल विद द कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी। तो यार इसमें आपको एक एम्प्लॉय डिटेल्स नाम की टेबल क्रिएट करनी है। आई होप मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स नाम की टेबल क्रिएट भी करके बताई थी। सो आपको इसमें कॉलम्स ऐड करने हैं, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, है ना, मैनेजर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिटी। और इसमें एक और भी टेबल बनानी है आपको, जो कि किस नाम से, एम्प्लॉय सैलरी के नाम से एक और टेबल बनानी है। फिर उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करानी है, लास्ट वाली वैल्यू इंसर्ट कराने वाली कमांड यूज़ करना आपको। फिर एक है, राइट एन SQL क्वेरी टू फेच एम्प्लॉय नेम्स हैविंग अ सैलरी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 500 और लेस दैन और इक्वल। ये सारी लॉजिकल वाले ऑपरेटर्स के हैं, सारे उससे बिलोंगिंग है। तो मैंने ये सब कुछ आपको करा रखे बहुत अच्छे से। तो आप लोग एक बार जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी आप लोग नहीं क्लियर करे, क्लियर हुआ होगा आप लोगों से। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो लेट मी चेक। या सो गाइज, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सब इसे ट्राई करिएगा बहुत अच्छी तरह से, और कोशिश करिएगा कि सब हो जाए आप लोगों से। बहुत ज़्यादा सिंपल है, सो मैं इसे कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। सेकेंड वाली हम देख लेते हैं एक बार, सेलेक्ट करके सेलेक्ट, उसके बाद हमें कौन से कॉलम सेलेक्ट करनी है, एम्प्लॉय आईडी एंड फुल नेम, है ना। सो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा फुल नेम। उसके बाद हम किस टेबल से इसे ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल से ले रहे हैं, तो हम इससे लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के लिख देंगे अंडर द सैलरी 20,000, तो इज इक्वल टू कर देंगे तो उसके अंडर में आ जाएगी, या फिर लेस देन कर देंगे यार, या इक्वल टू एम्प्लॉय, उसके बाद इक्वल टू 200, है ना, वेयर क्लॉज लगाने के बाद। सो हमारी जो है ये क्वेरी सॉल्व हो चुकी है अभी। या सो सॉरी यार, यहाँ पे प्लस हो गया, कोई नहीं, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, बस मैं बता रही थी कि कैसे कैसे होगा ये, तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझ तो आ ही गया होगा कि क्वेरी क्या है। सो ये सारी थी हमारी क्वेरी, अच्छे से आप लोग को समझ आया होगा, और बाकी के आप लोग खुद ट्राई करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस के कुछ गूगल फॉर्म बना के वो मल्टीपल गूगल फॉर्म अपलोड करूँगी, सो आप लोग उसे भी सॉल्व करिएगा, और इससे आप सबकी जो भी बच्चे किसी डाउट होंगे ना वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग इससे एक बार कोशिश करिएगा, बाकी मिलते हैं फिर। ओके, सो आप लोग इसे, सो हमने सारा सॉल्व कर लिया है अभी, क्लियर क्वेश्चन। सो अभी ये रही प्लेलिस्ट यार, तो देखिए मैंने इसमें सारी प्लेलिस्ट मेरी यहाँ पे है, जो भी जितने सारे वीडियोस हैं, तो आप लोग यहाँ से सारे एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो अच्छे से। सो हम अभी यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ एग्रीगेशन फंक्शन वाला, तो इसमें आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ अच्छे से, इतने अच्छे से सॉल्व कर रखा है ना यार, कि आप लोग एक बार बस देख लोगे सबको समझ आ जाएंगे। ठीक है, जो भी नहीं देखा होगा, बाकी जो देख रहे हैं उन्हें तो यूँ आ गया होगा सारे क्वेश्चंस का आंसर, है ना। सो लेट मी शो यू, या ओके। सो गाइज, मैं इस जो नॉर्मलाइजेशन है इसका मैं PDF डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने सारे PDF डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसे डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, सो
या आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम सारा का करा रखा है। आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो है यार, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। सो ओके, सो मैंने देखिए यहाँ पे एग्रीगेशन का एवरेज करा रखा है, काउंट करा रखा है मैंने, और इसमें कुछ वाइल्ड कार्ड भी करा रखे हैं इस वाले इसमें। या सो देखिए सम का करा रखा है, मिनिमम मैक्स का करा रखा है। तो आपने देखो मैंने सब कुछ अच्छे से करा रखा है, तो आप लोग एक बार इसे एक्सेस करिएगा, इसे देखिएगा, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो तब तक के लिए आप लोग इसे सॉल्व करिए, अच्छे से एक्सेस करिए। और गाइस ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसे करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यूँ क्लियर हो जाने हैं सारे कुछ। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से करिएगा। और जो है इसमें ज़्यादा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो आपके सारे डाउट्स यूँ क्लियर हो जाने हैं। सो आप लोग इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से करिएगा, और यार करके ही आएगा, है ना। सो तब तक के लिए करिएगा, और हाँ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और हमारा जो है सिक्वल का कोर्स यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुका है, एंड कंग्रेचुलेसन आप लोग, आप सबके सपोर्ट के लिए। एंड या सारे नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं, और इस नॉर्मलाइजेशन के नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट कोर्स नहीं आता मेरा, देखते हैं नेक्स्ट कोर्स क्या आता है, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है यार। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और सारे प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए और देखते रहिए तब तक, है ना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लर्न फास्ट एंड ग्रो फास्ट। Yeah, bye bye, and thank you so much. Happy New Year once again. Thank you.